क्या सीन है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ और मुझे मेरे साथ एज यूजुअल ज्वाइन किया है सोहेब और शुजा, मेरे दो अनमोल रतन। कैसे हो भाइयों? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे? यार अल्लाह का शुक्र है भाई, परेशान हूँ कैसे रहा यार। आपका क्या हफ्ता? यार, काफ़ी टेंशन में गुजरा है। महीने का आखिर शुरू हो जाता है, हमारी तनख्वाह महीना 25 से 25 चलता है, सही बात है। तो आखिरी हमारा हफ्ता भी जो है ना, ऐसा ऐसा लगता है कि भाई इसको कैसे खींचा जाए, क्या किया जाए। तो आज और पिछले 2-3 दिन हम काफ़ी सोच रहे थे कि क्या टॉपिक करें, तो मेरे जहन में सिर्फ यही मसला घूम रहा था यार लेकिन कि एक कमिंग। मिनट, इस पे पैसा जाने से पैसा पहले एक इस पे जाने से पहले एक एक बात यार। सैडली कुछ लोग हैं जो हमें आखिरी मिनट तक सुनते हैं और उन्होंने फीडबैक दिया कि हमसे गलती हुई है लास्ट पॉडकास्ट में कि हमने कह दिया यार ये जेंजी वाले ना, इनसे जो है ना हल्का सा कुछ हुआ नहीं और फौरन बोले थे मुझसे संभाला नहीं जा रहा, जो हमने एक बात बोल दी थी। बेचारे यार ये जिसने जो बोला है उसको ना, बोलो कमेंट करे ना हमें। यार लेकिन लेकिन उनकी उनकी पर्सपेक्टिव भी ठीक है यार। वो कहते हैं यार हर जनरेशन और जनरेशन ना कोई ट्रॉमा था जो कि आगे ट्रांसफर होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारा ही ट्रॉमा था कि हमने अपने बच्चों को अब शायद इतना इतना नर्चर और इतना वो किया, इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया कि हल्का से भी कोई टेंशन आती है ना, उनकी फट जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड और अगर उसकी फट भी रही ना तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग की गलती है। सो दिस इज व्हाट यार शुजा, एग्जैक्टली जेनजी पॉइंट ऑफ जेनजी व्यू हमारे वाज। बच्चे नहीं है। आई डोंट जेनजी एग्री। इज नॉट आवर बच्चास। मैं कब कह रहा हूँ हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे पॉइंट तो इज, बीटा हैं, अल्फा है अल्फा हाँ हाँ बीटा हमारे whatever। नहीं नहीं है भाई, अल्फा भी नहीं है। भाई, बीटा तो अभी स्टार्ट हुआ है 2025 से। पता नहीं, 17 अल्फा से देखिए, शायद। अल्फा बीटा व्हाटएवर। गामा जो भी चल रहा है, पॉइंट इज, हाँ चलो ठीक है। हमें समझना चाहिए कि मतलब तुम अपोलोजेटिक हो रहे हो यहाँ पे कि भाई वो हमसे अपोलोजेटिक गलती नहीं हुई हो है। रहे, मतलब देखो ये मतलब जेंजी ने फंसा लिया तुम्हें अपनी बातों में। ये अरे नहीं नहीं, भाई, यही हम तो ने उनकी कहा बात कि है तुम्हारी जेंजी वजह की से, यार। हम तुम्हारी इमोशनल वजह से ही है। अत्याचार उनके साथ बहुत हुआ हुआ है। कोई जिम्मेदारी हमारे उन्होंने खुद नहीं उठानी भाई। हमारे से ज्यादा बुरे वक्त से गुजरे हैं क्या? हम हाँ, उस दौर नहीं में नहीं, से गुजरे हैं जब जेनजी नया से पूरा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी दुनिया में। नई नई गैजेट्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, हर चीज शुरुआत हो इमोशनल रही थी। ट्रॉमास थे भाई। तो घर वालों को सिर्फ ये बताना कि भाई मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, मैं टाइम जाया नहीं कर रहा अगर 2-3 घंटे बैठा ओए हुआ हूँ ओए, तो। दैट वाज समथिंग एल्स। वो जो हमारे हम्म, बूमर पेरेंट्स की जो वो थी ना कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, हर वक्त उस पे लगे रहते हो। आजकल के अम्मा अब्बा जैसे कंप्यूटर। अप्रिशिएट कर रहे थे, हाँ हाँ करो करो, यूट्यूबर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, बहुत पैसा है, या कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो हमारे अम्मा अब्बा ये नहीं करते थे। हमारे अब्बा कहते थे मोबाइल में बैठे हो जरूर किसी बच्ची से लगोगे। वो अलग बात है हाँ। कि ऐसा भी होता था, और लेकिन अगर असल में तो और ऐसे ही अगर था मूसा। इंटरनेट पे हो तो किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, वो अलग एग्जैक्टली ना। बात तो है। हम चैटिंग कर रहे होते थे उस टाइम पे, MIRC होता था उस टाइम पे। वही तो, वो कौन सा आता था, MSN मैसेंजर होता था। MSN तुम मैसेंजर। बगैर तो जैसे ASL। तुम जैसे बगैर तो जैसे हम जैसे शरीफ लोगों को मसला हुआ, हमने एक्चुअली सही कभी बात है। चैटिंग नहीं की। बहुत शरीफ हमने थे तुम वो वाले यूजर थे जो लिखते थे स्वीट 16 ASL प्लीज। अले। नहीं नहीं, हाँ। वो तो चेड़ा था ना। चलो जी, यार चलो तो मूसा के चैट आरआर पे स्टार्ट। वो उसमें आ जाते हैं। अभी तुमने एक अच्छा वाला, ये भी टॉपिक अच्छा लगा मुझे, कि जेंजी का जो रोना है कि वो जेंजी का, ये मुझे लगता है कि भाई सब सारी जिम्मेदारियां ना उन्होंने ऊपर डाल दी हैं कि पीछे से इतना ट्रॉमा आ रहा था, हमारे पीछे वाली जनरेशन इतनी हाँ, अच्छी नहीं थी, और ये नहीं था वो नहीं था, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बरी जमा हो गए कि भाई हम तो भाई, सही बात। हम इसलिए ये ऐसे आसान है हैं, ना, हाँ हमारी आसान है। यार, मेंटल हेल्थ यार इसलिए एक खराब है। मैं, इजी वे मैं तो आउट। कहता हूँ एक दिन सेशन करते हैं जेंजी के बिचिंग के ऊपर, उफ, मजा आएगा। इजी वे आउट है टॉपिक वो नोटेड, उनका, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। यार रो टॉपिक तो जाएंगे नोटेड। भाइयों, बेचारे यार, बहुत मैं इमोशनली बेचारे वो स्ट्रेस में है। वो हमारी एक जिंदगी नहीं जी सकते थे यार, एक दिन की जिंदगी। हम तो कोई चीज बोलते थे कि यार, मतलब अम्मी, हाँ, ये देखें उसके पास ये चीज है, मुझे भी चाहिए, तो एक चप्पल उड़ती ओए हुई आती थी। ओए 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 ओए। वहीं पे गेम ओवर भाई, गेम ओवर। भाई, आप लोग पिटे नहीं हो अम्मा अब्बा से बिला वजह। उनका गुस्सा आप हाँ, लोगों ने बिला खाया नहीं है। वजह, एग्जैक्ट बात है, बिला वजह। पत्थर नहीं वी उतरा किस तरह से मारा। वी वेंट थ्रू स्टफ और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर व्हाट वी आर यस। बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन यस। आप लोगों को हर चीज स्पून फेड चाहिए और प्लेट में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल करनी पड़ती है जिंदगी में। एनीवेज,
अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से राजी नहीं है तो प्लीज कमेंट में बताइए हमें। शुजा को क्यों बता रहे हैं, वो हमारा शरीफ आदमी है, आप हाँ। उसको बुली कर रहे हो। हम्म। Anyways, फंस तो गया ये जल्दी में। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं भाइयों। मैं चाह रहा था, जब मैं सोच रहा था टॉपिक हम क्या करें, तो मेरे जहन में सिर्फ फाइनेंशियल सवार थे कि यार इसको कैसे सही किया जाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका इस तरह दे देता हूँ कि 40 के करीब हो गए हैं, आ गए हैं, और कुछ हो भी होने ही वाले होंगे 1-2 साल में। तो नज़र यही आ रहा है कि ज़िंदगी जो है अपनी लास्ट क्या स्टेज की तरफ ट्रांसफर हो रही है, जब आखिरी बूढ़े लोगों में ट्राइमेस्टर में शुमार आ होने गए वाले हम अपने। हैं। हमारा आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया है। तो अगर करंट कंडीशन की तरह चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेंट्स, ना शुक्री मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी नहीं है। लेकिन हालात वही है कि हैंड टू माउथ वाला सीन है कि भाई महीने का 20 होता नहीं है कि कहाँ पे टांग जाती है कि भाई अगला हफ्ता, अगले 10 दिन कैसे गुजरेंगे। तो सही बात। भाइयों, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या सेम कश्तियों में सवार हो? अ, कोई तरीका बताओ अमीर होने का। ये हमारा टॉपिक है, अमीर होने के तरीके। अ, जिसमें शॉर्टकट्स नहीं है, हम हराम काम नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, तो हमें मुझे हराम ना नहीं करना। मुझे मुझे क्या वो जी? याद आ गई, अंदाज अपना इज इट अपना टू का एक लेट डायलॉग था। सर? एक बता डायलॉग जाए। था, अंदाज अपना अपना का। मुर्गियों जिंजी का में अंदाज अपना कारोबार, अपना भी देखियो। मुर्गियों का कारोबार खोलूंगा। हाय 50 हाय। अंडे। हमारा बजाज। अबे तो हमारी मिमिक्री आ रही है, करो करो, मैं इसकी रील निकालूंगा। क्या भाई वो पता बोलता ना, वायरल पैसे आ जाए। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा। मुर्गियों के फार्म में कई हजारों मुर्गियां, उनके कई लाखों अंडे, और उन आंखों अंडों के कई लाखों ऑमलेट। हाय हाय हाय। ऑमलेट के साथ ब्रेड भी मैं प्रोवाइड करूंगा। बजाज, हमारा हमारा बजाज। बजाज। चल। तो भाई अमीर होने का सबसे जो पहला फीजन है, वो मेरा ख्याल में यही है कि अंडों का कारोबार यार। आप अंडे लो। आप देखो कराची में कितने सारे ढाबे हैं, वहां पे अंडे वाला बर्गर बन रहा होता है, ये बन रहा होता है। आप अंडे लो, अंडे उनके साथ सप्लाई शुरू करो। रोजाना का अगर आप एक अंडे पे 1 रुपया भी कमाते हो, और रोजाना आप 1000 अंडे अगर उनको वो कर लेते हो स्टार्टिंग में, तो 1000 अंडों का मतलब है आप 1000 रुपये रोजाना कमा रहे हो। सही है। इस तरह आप बढ़ाते रहो, 10,000 पे पहुंच जाओ, फिर 20,000 पे पहुंच जाओ। जब 20,000 30,000 अंडे आपकी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आप भाई कमाते शुरू हो जाओगे। फिर 1 रुपया नहीं, फिर 2 रुपए बचा रहे होगे, फिर उससे आप 10-15 लाख महीने के कमाओगे भाई। इमरान मतलब खान, ये मुर्शिद मैं कह रहा इमरान हूँ, खान ने ये इमरान खान का जब फैन है साला वगैरह। जब यस। आवाम को, भाई क्यों बगैरत, जब आवाम को मुर्शिद ने बोला कि पोल्ट्री आसान है फार्म भाई। लगाओ, तो आवाम ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मजाक हाँ, उड़ा। अब मैं आपको यही दिखाता तो हूँ, हमारी ये सिर्फ आवाम छांगा को नहीं मार समझ रहा। नहीं आता। ये चेक करें नाजरीन, ये हाँ, पाकिस्तानी चैनल्स हैं देखा। जिसपे बकायदा ये लोग आपको पोल्ट्री फार्म का कारोबार करना सिखा रहे हैं वाह। कि आप घर हम्म। घर से शुरू करें। यार एक मैंने वीडियो देखी थी बच्चे की, छोटा सा बच्चा था जो घर पे अपनी बना रहा था, ये रहा शायद, आजाद चाय वाला भी है इसमें। वाह। आज ये मेरी चेक करो वीडियो 50 मुर्गियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 50 मुर्गियों की फिजिबिलिटी शेयर करूंगा। जिसमें भाई। अगर आप 50 मुर्गियां रखते हैं, गर्मियों के अंदर हों या सर्दियों के अंदर, क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। भाई साहब, इस बंदे के हाँ, व्यूज देखें आप, 1,32,000 व्यूज हैं इसके 9 महीने में। वाह। 50 गोल्डन मिस्री मुर्गियों से ये अंडे और मुर्गियों की फार्मिंग कर रहा है। इसमें वाह। आजाद चाय माशाल्लाह। और वाला भी यूट्यूब मिलेगा पे आपको अलग सब कमा मिलेगा। रहे एग्जैक्टली, यूट्यूब से अलग मिला रहा है। हम लोग इधर रो रो के लोगों को अच्छी चीजें सिखा सिखा के थक गए, मगर लोग सीखने को तैयार नहीं है। और मतलब लोग हमें सुनने को हैं। तैयार नहीं, हमारी कोई वीडियो 1000 पे भी नहीं जा पा रही। तो भाई अंडों का कारोबार करें, शायद इसमें पैसे आ जाए। लेकिन मसला इसमें ये ड्रॉबैक कि मेरे पास ऐसा घर अवेलेबल नहीं है, कोई फार्म अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं मुर्गी अंडों का कारोबार करूं सुहेब, तो मुझे, या मुर्गियों का कारोबार, तो मुझे एक भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं 50 मुर्गियों से स्टार्ट नहीं यार कर आप सकता। समझे उसका नहीं आई यार, उसका नीड अ भी ये उसका हाउस भी आई नीड अ हाउस और अ प्लेस द कैपेसिटी ऑफ उसका भी हैंडलिंग 50 सोल्यूशन मुर्गीज। उसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि देखो, फॉर्म किसी बंदे ने बनाया हुआ है, आप उसके साथ डीलिंग करो स्टार्टिंग में। आप उससे कहो भाई, मुझे मेरी अभी स्टार्टिंग की डिमांड इतने
अंडों की है, तुम मुझे अंडे प्रोवाइड करो, सही है, वो अंडे तुम लो, उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट रखो और देखो मार्केट में क्या रेट है, उससे कम दे दो थोड़ा सा, क्योंकि मार्जिन तो होगा ना आपका। यार फिर मार्जिन तो बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट में 50 रुपए दर्जन मिल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, इससे तो बहुत हाँ ज्यादा ही हाँ होगा। हाँ 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 तो 50 रुपए दर्जन मार्केट में मिल रहा है, वो बंदा मुझे देगा कम से कम भी 30-45 रुपए, 40 रुपए, हाँ 30-40 रुपए। तो अब हाँ। वो 10 रुपए में मैं क्या खेलूं? मुझे मार्केट से कम में बेचना है ताकि मैं मेरे देखो बिके। देखो मूसा, तुम क्वांटिटी पे जाओगे ना, जब देखो कम क्वांटिटी होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट भी कम होगा, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो वही 5 रुपए ना तुम्हारे 5 उसके साथ मल्टीप्लाई जब हो भाई जाएंगे तो तुम जिस ज्यादा आदमी कमाने के लगोगे। पास महीने की 20 तारीख को जिस आदमी के पास पैसे खत्म हो जाए उससे ही जा सकता है। तो वो ज्यादा क्वांटिटी से जा भी नहीं सकता। तो मुझे तुमने जो सोल्यूशन बताया, इट इज हम्म फीजिबल फॉर समवन स्टार्टिंग ऑफ। मैं हम्म कहूंगा अगर कोई 25-30 साल का लौंडा सुन रहा है तो वो ये इस काम में घुस सकता है, लेकिन मैं जिसको नजर आ रहा है कि आगे शायद 12 से 15 साल ही मैक्सिमम रह गए हैं जिसमें मैं कमा सकता हूँ, तो आई हम्म। डोंट सी दिस ग्रोथ। शुजा, आपके पास क्या आइडिया है अमीर होने का? कोई आइडिया, कोई तरीका आपको क्या लगता है? यार देखो, आई थिंक तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। मतलब सुहेब ने एक आइडिया दिया आपको कि आप अंडों का, सॉरी, अंडों का कारोबार करें। मुर्गी मकसद और उसका अंडे। बोलने का मकसद उसका बोलने का ये था कि आप कारोबार करें। मतलब देयर शुड, सबसे बड़ा पता है स्कैम क्या होता है आपकी लाइफ में? सबसे बड़ा स्कैम, आप जो है वो जॉब के आदी हो जाते हैं। वो जो एक नशा है ना, हर मंथ एंड पे एक वो 25 तारीख को एक मैसेज आता है, टिडिंग सैलरी आ गई है। ये हम्म। इसका जो नशा है ना, ये बहुत अच्छा खतरनाक नशा है। शुजा, शुजा, इससे पहले कि हम इस बात को हम लंबा करके बोर कर दें थोड़ा सा, क्योंकि वी गेट द पॉइंट, दिस इज लाइक हम्म। द मोस्ट कॉमन थीम एवरी एंटरप्रेन्योर, ये जो लफ्ज भी मुझसे बोला नहीं जाता, एंटरप्रेन्योर थ्रू ऑल ओवर द इंटरनेट, अंतरप्रेन्योर। ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड से दिस इज द सेम थिंग। यूट्यूब पे सर्च करो तो तुम्हें ये मिलेगा, जो इतने भी इन्फ्लुएंसर है वो ये बोलते हैं भाई बिजनेस करो, साइड हसल। द पॉइंट इज अगेन, मैंने अपनी 35-38 साल जिंदगी में जितने लोगों को देखा है ना, एवरी वन इज नॉट मेड फॉर बिजनेस। मैं अपनी हम्म। मिसाल फिर से देता हूँ। जैसे मैं, जिस तरह हमारे जो यूनिटी रिटेल के ओनर्स हैं या की प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, माशाल्लाह अपने बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आई हैव सीन देम बीइंग अवेक फॉर 24 आवर्स अ डे, और वीकेंड हो, सुबह हो, शाम हो, वाली मतलब कोई पता नहीं, मतलब ये तो है कि वो अपने खुद के ओनर हैं, लेकिन ये भी है कि उनको सुबह हो या रात हो काम पे लगे रहना, चाहे वो, चलो वो हम्म। उनके तो बड़े कॉर्पोरेट टाइप के बिजनेसेस है ना। हम बिजनेस करने वाले एक करियाने स्टोर की भी बात करें तो उसको सुबह 9-10 बजे दुकान खोलनी है तो रात को 11 बजे तक उसने दुकान चलानी है। तो हम्म। आई डोंट थिंक एवरीवन इज बिल्ड फॉर दैट, आई एम नॉट बिल्ड फॉर दैट। व्हाट आई बिलीव, मेरा जो है मूसा वो मेंटल स्ट्रेस लेवल मूसा इतना नहीं है कि वो मैं उसको मूसा, समझ पाऊँ। देयर इज अ पॉइंट है ना। देखो तुम 10 से 6 वाली अगर जॉब करते हो और तुम्हें मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, सही है, और तुम अगर सुबह 9 से रात को 11 बजे तक करते हो, उसमें तुम्हें मिल रहे हैं 10 लाख रुपए, तो तुम उसको ज्यादा प्रेफर करोगे ना। यार हाँ, तो 9 लाख। पैसे तो टाइम के हैं, इसमें तो कोई तो शक वो नहीं, पैसे पैसों तो की टाइम के वजह हैं। से ना, जब आपको पैसे मिल रहे होते हो ना, तब आपको मजा आ रहा होता है काम करने का, आप कहते हो मैं 10 नहीं, 12 नहीं, मैं 15 घंटे काम करूं ताकि मैं तो ज्यादा देखो कमा ये, यही तो बात है ना कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। और सच्ची बात पता है मूसा क्या है? मैं थोड़ा सा रिलीजियस एंगल में बात करूंगा, लेकिन बात वही है कि यार जितना नसीब में लिखा होता है तो मिलना है, चाहे इस आप पॉडकास्ट पे उसके लिए। रिलीजियस बात नहीं करते हम। तो मैंने नसीब की बात की, नसीब इज नॉट रिलीजन। सकते। यार हाँ ऑनेस्टली यार, सही है। आई बिलीव, आई नसीब बिलीव से कि ज्यादा अगर नहीं, मेरे, वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं, ये एक हाँ, आई मुहावरा बड़ा आई चलता है। बिलीव अगर मेरे पेट में दो रोटी जानी है, बाकी वो दो रोटी कैसे जानी है कि मैं सीधे हाथ से डालूंगा, उल्टा हाथ से डालूंगा, मैं प्लॉट बेच के खाऊंगा कि मैं जॉब पर खाऊंगा, यार वो ये भी सारी एक मेहनत मेरे स्कैम है, ऊपर सॉरी टू कट यू ऑफ, ये भी एक है। स्कैम है कि ओए नसीब, ओए नसीब, ओए। मैं नसीब, नसीब से मिलना है तो मैं बैठ जाता हूँ घर पे। सही बात है। नसीब में जो है वो तो मिलेगा ही मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत तो वो करनी है। मिलेगा, ऐसा तो ट्राई करके देख लो, मेहनत तो मिलेगा। कर। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलती, हाथ पैर पाँव मारने के बगैर कुछ नहीं मिलता भाई इस दुनिया में। अच्छा यार यार, मैं ये अक्सर सोचता हूँ हलाल तरीके से अमीर होना कितना मुश्किल काम है यार। नहीं हो सकते, बहुत हराम काम मुश्किल मैं है। शुरू कर दूं या हुंडी से।
बहुत ये मुश्किल है। बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ यार। हलाल काम से जो है ना, उसकी वजह यार, मतलब आई थिंक जो एक सबसे बड़ी वजह ना, कि हमारी 20 तारीख को हमें लगता है यार हमारे पास पैसे खत्म हो गए। मुझे लगता है कि हमारे अखराजात एक्स है, हमारी इनकम वाई है, और हम बस दिमाग में जो ना जेड खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मसला ये आमदनी है, 98 और खर्चा रुपया। खर्चा रुपया। अगर हम आमदनी रुपया और खर्चा 98 करें ना, तो जाके फिर हम कुछ सुकून में आएंगे। लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मेहनत कर लो, हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती जो खत्म ही नहीं होके दे रही होती। यार इससे मुझे एक और यार आइडिया है। बोले अगर हम रोजाना 1 रुपया बचाएं, उसके अगले दिन उसका डबल बचाएं, उसके अगले दिन उसका डबल बचाएं, सही है, और रख लें, तो एक वक्त आएगा, शायद 1 महीने 2 महीने में ही, कि हम लखपति तो हो जाएंगे। यार द हमें पॉइंट पहले इज उतने के उतने कमाने हैं बचाने के लिए। नहीं 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 ऐसा नहीं कुछ इसका नहीं है। इसका भी जिंदगी में इसका भी चढ़ाव, इस चढ़ाव के साथ उतार भी है। वो उतार ये है कि जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूँ, कि जब भी ऐसा कभी हुआ है ना, अच्छा वक्त अच्छा टाइम आया है कि मैंने कुछ बचा लिया, अगले महीने इतना लंबा खर्चा पड़ा होता है जो देखो स्क्रीन में भी नहीं आ रहा। क्योंकि जहन में गाड़ी होता है ना। का कुछ नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ ना चलो, जैसे आजकल मेरे घर में मसला हुआ है पानी का बहुत शदीद, तो हाँ गवर्नमेंट वाला पानी कट गया, तो इस महीने आप समझ लें तकरीबन 500-600 रियाल का पानी का टैंकर डल रहा है। 500-600 रियाल से गुड वाह। अमाउंट, एक्स्ट्रा बर्डन है वो। और फिर उसके साथ हमें टंकी भी साफ करवानी पड़ गई, क्योंकि जब टैंकी में प्रेशर से ऊपर से टैंकी का पानी गया, नीचे वाली टैंकी में ऊपर टैंकर का पानी जब गया ना, तो उसने नीचे का जो भी गदरा वदरा था इतने सालों का, वो सब सब उड़ाना निकाल शुरू कर दिया। दिया सारा। वो हमारे टैंक मोटर से मतलब कचरा हो गया ना, लाल पानी आता रहा 3 घर। तो वो वाह। टंकियां भी साफ हुई। वो तो फजूल का मतलब, जैसे से फजूल खर्चा पानी, सऊदीया में गवर्नमेंट की तरफ से पानी बंद हो गया, अजीब भी बकवास चल रही है कुछ, तो डजंट मेक सेंस राइट। तो वो इस तरह के ना कोई खर्चा आ जाएगा, वो कोई फजूल की गाड़ी ठुक गई, गाड़ी के टायर खराब हो गए वो चेंज करने, मतलब इस तरह का ये सीन हो जाता है फिर हैंड टू माउथ रहने वालों का। हम्म। आह, तो भाई यार, मुझे लग रहा है तुम सच्ची हकीकत ये है कि हम लोग लिटरली एक एक मेडिकल इंसिडेंट से दूर होते हैं गुर्बत में जाने के। यस। अल्लाह अल्लाह बचा, अल्लाह अल्लाह बचा भाई ले। हमें मैं अल्लाह ताला हमें इस वक्त से महफूज रखे। मैं 5 वक्त की मतलब मैं अपनी हर नमाज में जो है ये दुआ खास तौर पे करता हूँ कि भाई वो जैसे हमने उस ड्रामे में देखा था ना, अभी कौन सा ड्रामा जिस पे हमने वीडियो भी बनाई थी शुजा? मैं और तुम। नहीं क्या नहीं था वो? देखो, ड्रामे का नाम भी भूल गए मेरे पास तो मैं वो और नहीं। तुम था? कभी मैं कभी कभी तुम। हाँ कभी कभी मैं, कभी तुम। मैं और तुम। मैं और तुम तो वो था, क्या बातें हैं हमारी। तो तो कभी मैं और कभी तुम में जो वो फाद मुस्तफा बोलते हैं ना, जब अब्बा उसके बीमार पड़ते हैं, तो या अब्बा बोलते हैं उसके कि हम्म। एक बीमारी जो है इंसान को दिखा देती है। अल्लाह ताला सब पूरे वक्त से महफूज रखे। अगेन इसका मकसद ये नहीं है कि हम नाशुक्री कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आइडियाज एंड एवेन्यूज विच कैन हेल्प अस गेट एन एक्स्ट्रा इनकम और साइड हसल। अब जैसे बिजनेस का मेरे हिसाब से तो ना है भाई, मैं 8 घंटे की नौकरी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता एज अ साइड हसल। और मेरी इस कंडीशन, इस सिचुएशन में जब आपके पास बीवी बच्चे और घर वालों की जिम्मेदारियां भी हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जॉब को छोड़ दें और एकदम ही नए बिजनेस में घुस जाएं विदाउट, या तो हम्म। ये होना कि मैंने भाई पीछे बैकअप बना लिया है, मेरे पास हम्म। अगले महीने का जो है वो मौजूद है कि घर चलता रहेगा 6 महीने मेरा, तब मैं कहीं और 10-12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे दिन के लगा सकता हूँ। लेकिन इन करंट सिचुएशन आप हैंड टू माउथ रह रहे हैं, तो आप मेरा नहीं ख्याल के लगा सकते तो हैं। शुजा, मुझे इससे पहले कि तुम सो जाओ, नहीं नहीं, मैं यही कहने वाला था यार, कि अच्छा तुम मतलब सोच देखो, रहे हो, सो नहीं तुम्हारे रहे, ओके। तुम्हारे जितने भी ये रोने हैं ना, मतलब ये वही सारे पाकिस्तानियों के रोने हैं यार। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे भाई, यही सब चीजों पे लेंगे। देखो, या तो टाइम लगाना पड़ेगा, या पैसा लगाना पड़ेगा ताकि कुछ आए, या फिर मुझे अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, तभी होगा, मैं वरना कह तो रहा नहीं हूँ होगा। बिजनेस देखो बिजनेस देखो हाँ, मेरे नहीं बन रहा। तुम लोगों को लगता है शुजा या सोएब, हाँ। दोनों से सवाल है, तुम लोग भी सुबह मेरी तरह नौकरी कर रहे हो ना? अब पता नहीं तुम लोग हम्म। यार क्या कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे साइड, बता दो अगर कर रहे यार हो तो। नहीं कर, क्या पता सच्ची करो। बातें कर, सच्ची बातें कर नहीं पा रहे, आमदनी नहीं मतलब पूछी मेरी। मैंने, नहीं नहीं, सच्ची बिजनेस बातें। साइड से लगा कर रहे हो तो। नहीं यार नहीं अभी नहीं कर नहीं एट पा द रहे। मोमेंट नहीं कर रहा, लेकिन पहले तो कर रहा था। पहले कर रहे थे ना, अब वही बात है मेरी। अब मैं
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी कंडीशन में मैं बिजनेस के साथ नहीं कर सकता विद पैरेलल वर्किंग, ठीक है? तो बिजनेस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी एज ऑफ नाउ। और मैंने जैसे कि बता दिया कि मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, क्योंकि एक इंसान कंफर्ट जोन में, जैसे शुजा तुम बोल रहे हो ना, कंफर्ट जोन में चलेगा और ये थिंकिंग चेंज करनी है कि नहीं, आपको टाइम लगाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। एक इंसान का एक लाइफस्टाइल टाइप का भी बन जाता है, एक आपके पेरेंट, आपके बच्चों का, चलो मैं अपना कर लूँ क्या, मैं यार एक वक्त की रोटी खाऊं और मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, लेकिन बच्चों का जब आप देखते हो ना कि यार उनकी स्कूलिंग भी करानी है, उनको भी खिलाना पिलाना है, तो उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन चाहिए, उनकी हॉस्पिटल मेडिकल केयर वगैरह सब चलती रहे, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो? यार ऋषभ, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बेसिकली जो बिजनेसमैन है ना, उसका एक तरीका होता है काम करने का। तो ये पाकिस्तान में अजीब तरीका है, लेकिन हमारे जो लॉज बने हुए ना इस वर्ल्ड के, उसमें ये है कि जॉब करने वाला बंदा कभी उस जॉब के जंगल से निकल नहीं सकता। सही है। अब अमेरिका में क्या होता है, या और जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पे तुमने देखा होगा, वहां की जो एक स्टेटस क्वो वाले बच्चे हैं ना, वो एक खास यूनिवर्सिटी में जाएंगे, खास स्कूल में जाएंगे, तो उसकी जो दोस्तियां होंगी या उसकी जो सर्कल बनेगा वो उसी के अंदर बनेगा। सही है। वही अमीरों के अंदर जो बिजनेसमैन है पहले ऑलरेडी, जैसे उनके बच्चे फिर जैसे उन्हीं हमारे के। जैसे हमारे एचएसएन के बच्चे हैं। हाँ, जैसे एचएसएन, ठीक है, जैसे एचएसएन हो गया, लम्स हो गया। सही है। वहां वो सारे के सारे बिजनेस लम से निकल के क्यों निकाल रहे हैं? इस वजह से कि उनके पास वो सब सर्कल या सारे वो मैकेनिक्स मौजूद हैं, जिससे जब वो कल बिजनेस अपना लाएंगे तो उनके पास वो सारी रिसोर्सेज होगी जिनको यूज करके अपना बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं। यही अमेरिका में होता है और पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों में होता है। सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जैसे लोग कैसे करें? सही है। देखो, आपका एक सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन या कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए ना, जिसमें आप एक चीज कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर इन द मार्केट, वो तुम्हें ढूंढने से मिल जाएंगे। तो मैं एक इन्वेस्टर को लेके अपने उस कॉन्सेप्ट को ऑन द रन स्टार्ट कर सकते हो। सही है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जो करीब के दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब मिलके, जिनकी आपस में अच्छी होती है, वो सब अपने पैसे, कुछ जो उन्होंने कमाया होता है, उसको एक साथ इकट्ठा करके किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसी का एक सर्कल चलाते हैं। सही और है। उसी में एक लड़का लेके भाग जाता। नहीं, जरूरी ये भी होता जरूरी नहीं है। देखो, देखो जहां पे आपके साथ, देखो जहां पे लालच है वहां पे धोखा होगा। सही है। है। तो लालच जब भी आप करोगे, आप हमेशा धोखे में खाओगे। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दे दूं, हम लोग जब इस्लामाबाद में अपना बिजनेस करते थे, तो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, हमें बोलते थे यार हमारा पता नहीं कितने मिलियन डॉलर जो है वो रोमा के अंदर, रोम के अंदर जो है फंसे हुए हैं, आप हमें पाकिस्तान में ला के दे दें, 20% आपका। सही है। या आप जो है वो खास किस्म का एक वो होता है, क्या कहते हैं, हुंडी वाला बिच्छू, टाइप। बिच्छू बिच्छू। सही है। वो काला बिच्छू इतना ओ मशहूर था भाई। ये हाँ सारे हाँ हाँ। फ्रॉड थे। ये सारे फ्रॉड थे। उसमें लालच थी क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे। इंसान कहता था अच्छा भाई ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है, ढूंढो भाई। अब वो ढूंढने से पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती थी उसके लिए कि भाई ये बयाना आप दे दो। वो होता था लाखों में। और वो फिर आगे वाला भी बंदा गायब, और जो आपके पास आया था वो भी गायब, और बीच में आपके लग गए। अरे यार, यार यही तो स्टैब्लिश कर लिया हमने। मैं एक बिजनेस आइडिया बताता हूँ जो जो एक्चुअली वर्क फॉर मी। आप जो है ना, अल्लाह ताला से तिजारत कर। इट्स अ नॉन रिलीजियस हम्म। डिस्कशन, सीधी सी बात है। लाइक यार आपकी जितनी भी इनकम है ना, उसका एक परसेंटेज आप बना ले, दिस इज फॉर दैट। और Yes. इट इट वर्क्स, एटलीस्ट इट वर्क फॉर मी। मतलब मेरे जिंदगी में बहुत सुकून आ गया उसके बाद, इस सेंस में। हाँ यार ठीक है, वो चीज परेशानी नहीं होती ये जिंदगी में, पैसा हो ना हो दोनों दोस्तों में यार परेशानी नहीं हुई है कभी। ये मैंने भी काफी जगह सुना है लोगों से, और हजरत अली का कॉल है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफी इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, और ये क्या, कौन है वो, ताहा बिन जलील ग्रुप वाले। अच्छा, मुझे लगा डकी भाई बोलेगा। नहीं नहीं यार, मोहम्मद अली, ताहा बिन जलील वाले। तो तो उन लोगों को मैंने काफी इस बारे में बात करते हुए सुना है और उनकी मिसाल ली, लेकिन देन अगेन आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग इट, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान जो है ना, नियत वो ये बना देता है कि मैं ये खर्चा कर ही इसीलिए रहा हूँ कि आगे से मुझे लमिया, मैं अगर 1 रियाल दे रहा हूँ या 1 रुपये दे रहा हूँ तो आगे से लमिया मुझे 10 रुपये देंगे। तो Yes. अगर मैं देंगे, ये नहीं- ऐसे ही है। अरे भाई यही तो नहीं करना, ये तो है। इसीलिए तो अभी देखो, तक गायब हूँ।
कि मेरी नीयत देते में हो जाती है ये कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अभी 10 दे दो नाम लगे वाला बिन 200 नियत। वापस दे। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसलिए दूं कि यार ये अल्लाह की राह में देने हैं और नीयत सही रखूं तो शायद अल्लाह ताला इंशाल्लाह बल्कि अल्लाह ताला रहम करेगा और अपने दरवाजे खोल देगा इसके। अगेन चलो एक सिंपल सवाल करते हैं, मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ। आई थिंक हम तीनों फेयरली किसी न किसी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, तो अगर हमें कोई साइड हसल करनी चाहिए, शुड इट बी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल? मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि बिजनेस तो मैंने अपने हद तक जो है साइड पे रख दिया कि भाई बिजनेस करना मेरे पास की बात नहीं है। एंड आई एम थिंकिंग तुम लोग जो जवाब दे रहे हो, तुम लोग भी मुझे किताबों वाले और इन्फ्लुएंसरों वाले जवाब दे रहे हो, तुम लोगों भी की अभी यही मेरी वाली सिचुएशन है कि हाँ, बिजनेस नहीं है, करने टाइम ही की। नहीं है यार। 12-13 घंटे तो एग्जैक्टली जॉब पे लग जाते हैं उसके बाद कहाँ मतलब से एग्जैक्टली। कमाते हैं? कम से कम एक चिप्स का ठेला ही लगा दिया होता मैंने। 3-4 दफा मैंने अपने गाड़ी में जिसमें मैं आता हूँ, कारपूल करते हैं, मैंने एक दोस्त है उसको बोला भाई कि यार तुम्हारे सुसर की एक मार्केट है, उस मार्केट में यार 2 केबिन की जगह ले लो, हम वहीं पे लगा लेते हैं यार ठेले, ऐसा बेहतरीन चलेगा। ये जो हमारे खर्चे हैं छोटे मोटे ये भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो का दिन है और आज का दिन है, ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। अरे तला गौरी ने ठेला लगाया चिप्स का। यार वो हाँ वाकई में लगाया उसने या पिक्चर लगा था सिर्फ? आई एम नॉट श्योर, भाई आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ हिम मेकिंग चिप्स, सो आई एम श्योर यार ही वाज मेकिंग फोटोग्राफी चिप्स। एब्सोल्युटली। स्कूल के एड्स नहीं आ रहे उसके आजकल? मैं यही कह रहा हूँ यार, उसने लाइक ही डिड पिवट और व्हाट? आई एम यार नॉट श्योर यार, लेकिन देखो आपके काम में यार देखो, कोई ऐसे ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें आपको ये फील हो कि यार मैं कोई ऐसा हाँ छोटा हाँ, कारोबार कर रहा हूँ। कारोबार इज एग्जैक्टली, अ छोटे कारोबार। बड़ी बात नहीं, पॉइंट इज ही भैया डिड इट, मतलब वो आज कारोबारी आज माइंडसेट का था, उसने कर लिया। यस यस यार भाई दैट शुड बी योर माइंडसेट। जिस तरह पाकिस्तान में सुबह ढाबों पे हाल होता है ना, उस तरह सऊदीया में बूफिये होते हैं। बूफिये इज लाइक अ ढाबा समझ लो, लेकिन वो दुकान के अंदर छोटा सा होगा और उधर वो आपको 2 रियाल 3 रियाल के सैंडविचेस दे रहा होता है। एक लंबी सी ब्रेड बेहतरीन है। होती है जैसे समूली कहते हैं, उसके अंदर वो आपको अंडा अंडा मिसाल के तौर पर अंडा ले लिया आपने, बॉयल ऑमलेट जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए अंडा, उसमें वो चीज़ की एक स्पून चीज़ मारेगा, वो अंडा रखेगा, ऊपर से हॉट सॉस और केचप जो भी आपको चाहिए वट, वो डाल के दे देगा। तो ही सेल्स 1 सैंडविच। अगर आप चीज़ के साथ लेते हैं तो 3 रियाल का, और विदाउट चीज़ लेते हैं तो 2 रियाल का। अक्सर बैठ के हम उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं, जो पाकिस्तानियों का फेवरेट काम है, चाय के ढाबे भी बैठ के वही हाँ, कर होते हैं कि चाय हाँ। का ढाबा वाला कितने की चाय बेचता हो, कि भाई 1 रियाल में 8 ब्रेड आती हैं, हाय प्लस हाय हाय। अंडा जो है वो 15 से 20 रियाल में वो लेता होगा, होलसेल में तो 10-15 का अंडा, 24 अंडे 10-15 रियाल के, तो अंडे की कॉस्ट भी तुम डिवाइड करके लगा लो, तो ये 3 रियाल के सैंडविच पे वो उसका 1.5 रियाल सीधा सीधा प्रॉफिट बना रहा है। क्या बिल्कुल। बात है। तो आप और दिन इतना बेचता है कि सुबह अगर आप स्कूल के टाइम पे ऑफिस टाइम पे निकले तो बाहर लाइनें लगी होती हैं बूफियों में। तो बिजनेस करने को भाई इस तरह के बहुत हैं आसान आप। लफ्जों में अगर वो 100 बेच रहा है तो उसने बना लिए भाई, उसने बना लिए। दिन यही के बना बात है लिए। भाई। मैं अब तुम बात उसको पिवट करता हूँ शुजा की क्वेश्चन की तरफ, कि शुजा कहता है हमें साइड हसल वो करनी चाहिए टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। हम्म। अगेन मेरा जो इसमें मानना है, जो मैंने देखा, वो ये है कि आपकी मेंटल वो कितनी बची है, कैपेसिटी कितनी बची है स्पेंड करने के लिए। और जो साइड हसल है, मिसाल के तौर पे मेरे कोलीग्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं फाइवर पे, जीआरसी रिलेटेड कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो वो ऑफिस के बाद वो बैठ के लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करके बना के दे रहे हैं, कोई रिस्क असेसमेंट करके दे रहे हैं वगैरह वगैरह। उनके पास वो कैपेसिटी बचती है कि वो बैठ के डॉक्यूमेंट लिखते रहें, बैठ के टाइपिंग करते रहें, जो भी एग्जैक्टली, जरूरत मैं इसी तरफ आ रहा था। तो तो यार, अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं भाई, उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, वो 6 बजे ऑफिस से निकल के रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं, सुबह कारीगर चलाते हैं, शाम को 6 से 12 वो बैठते हैं रेस्टोरेंट पे। तो ये मुझे नहीं पता यार। अब मुझे लगता है शायद मेरा खानदान से असर पड़ता है, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान जो है वो नौकरी पेशा रहा है, तो शायद इसलिए मैं भी नौकरी पेशा ही हूँ, मुझसे समझ नहीं आता बिजनेस करना। नहीं नहीं, वैसे मुझे एक बात है, मेरे अपने खुद पर्सनल ट्रॉमाज है बिजनेस को लेके, तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों में जो है ना थोड़ा माइंडसेट जाए कारोबार करने का। यार तुम लोगों ने जिंदगी में कारोबार ही करना है, थोड़ा बहुत कुछ जो भी करना है। ये देखो सच्ची बात पता है क्या, अब मैं अगर अपना बताऊं ना, मैंने एक एक्सेप्ट कर लिया यार, देयर इज एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट आई विल अर्न, एंड मैंने मेक श्योर ये करना है कि एक्स लेस देन से ही है मैंने अपना पूरा एक्सपेंस। ठीक है। अब यार उसमें ये सबसे मजे की इस बात, मैं
मैं जो है इस को लेने की क्योंकि मैं क्या कहूँ, अगर घर आता हूँ ना भले 12-13 घंटा काम करने के बाद, मैं आके अपने बच्चों के साथ 2 घंटा गुज़ारता हूँ। आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। वो जो तुम कह रहे हो ना, हाँ, अब मैंने ये सवाल पूछा इसीलिए टेक्निकल का या नॉन टेक्निकल। ज़हन बिल्कुल नहीं बचता। मैं अगर आज से 20-25 साल पीछे चला जाऊँ, जब हमारे वालिदैन जॉब करते थे यार, वो लोग 1 नौकरी नहीं 2-2 नौकरी करते थे यार। 2 नौकरी या 3 नौकरी करते थे, या 1 नौकरी 2 कारोबार, या 1 नौकरी 1 कारोबार चल रहा होता था। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब और आगे पीछे लगे होते थे। उसकी वजह ये थी, वो इसलिए कर पाते थे कि एक तो सेहत बहुत अच्छी थी पहली बात तो, और दूसरा उन्होंने अपने पिछली जनरेशन में इतने स्ट्रगल्स देखे थे, वो आज़ादी के बाद से अपने आप को रीबिल्ड करना एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें। तो उनके ज़हन में ये था यार पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है नंबर 1, और उसके लिए उन्होंने हम लोग की हमारे टाइम को बहुत बड़ा ज़्यादा सैक्रिफाइस किया। तो वो एक सैक्रिफाइस है जो मैं करने को राज़ी नहीं हूँ, ठीक है? नंबर 1। तो जब मैं अपना टाइम वहाँ नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरा हमेशा सजेशन ये होगी, अगर आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आपका साइड हसल है वो नॉन टेक्निकल होना चाहिए, ताकि आपका टाइम कम लगे। और जब आपका टाइम कम लगेगा, तो ही आप अपना जो बचा-खुचा टाइम अपनी फैमिली के साथ लगा सकते हो। क्योंकि वो जो सैक्रिफाइस है ना, इट्स नॉट, एटलीस्ट फॉर माय पीओवी इट्स नॉट वर्थ इट, कि यार आप अपनी फैमिली का टाइम सैक्रिफाइस करके कुछ और करें। बट अगेन वही वाली बात है, ये पेट भरी बातें भी कहते हैं लोग इसको, लेकिन मैं कहता हूँ यार पेट भरी से ज़्यादा ये है कि यार मुझे पता है मैं एक्स कमाता हूँ, तो मुझे एक्स के अंदर-अंदर ही रहना है, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ यार ज़रूरी है। ये जो पेट भरी तुम एक्स के अंदर वाली वाली रहने वाली बातें नहीं बात है। कर रहे हो ना कि चादर देख के पाँव फैलाओ वाली जो तुम्हारी बात है शुजा, हुँ, वो उसमें बहुत अमल दखल तुम्हारे बिहारी होने का भी है। तो जो बात बिहारी मैं भी मे हूँ, बी। बिहारी बिहारी मैं भी हूँ, लेकिन मैं एकदम इन्वर्स इन्वर्स बिहारी हूँ। तो मेरा हाथ है, ये पता नहीं कभी-कभी लगता है अल्लाह ताला क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं खुले दिल वाले को? फ़राख़ दिल फराह। फ़राख़ नहीं, नहीं। दिल फराज में अबे जो पैसे का फ़ुज़ूल ज़िया खर्च, करते हैं, क्या क्या लफ़्ज़ है? हाँ, फ़ुज़ूल फ़ुज़ूल ख़र्ची की खर्च। अल्लत फ़ुज़ूल ख़र्ची की, या उसकी पकड़ तो ना हो जाए कि तुम जो हमने तुम्हें जो भी दिया पैसा, जो भी माल दौलत है, तुम उसको फ़ुज़ूल ख़र्ची में तुमने उड़ा दिया, तो उसकी पकड़ ना हो जाए। यार कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, अ, एक और एवेन्यू है जो मुझे लगता है कि एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे सर्कल में और मेरे आसपास कर रहे हैं, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। मुझे पता सब क्रिप्टो लाएगा साले। हराम यार अब मैं लोगों को देख रहा हूँ दिन रातों रात अमीर होते हुए। हराम है। अगेन हराम। नहीं, नहीं, हराम हलाल दूर की बात है। मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो का चाँद था वो चला गया। अब पता नहीं अब है कि नहीं है। यार अभी फिर ट्रम्प के आने से दोबारा बूम चढ़ा था, लेकिन फिर आजकल आजकल करंटली मार्केट फिर गिर गई है क्रिप्टो की। अजीब हराम है। बकवास चल रही है। देखो अब ये देख मुझसे तूने हलाल पूछा है ना, अब देख बात ही खत्म हो गई। हलाल तरीका हराम है बता क्या? दे। भाई देखो, पैसे पे पैसा नहीं कमा सकते। इट्स अ फॉर्म ऑफ वो, फर्स्ट, कि इट्स अ फॉर्म ऑफ करेंसी। पैसे से पैसा कमा रहे हो, आई करेंसी। डोंट थिंक सो। ठीक है। सेकंड, कि जो चीज आप खरीदते हो बेचने की, उससे अगर आपके वो पोजेशन में नहीं है, तो और आप उसे बेच रहे हो, वो हवा में आ रही है, हवा अरे में जा रही है। बस यार, कम ऑन यार, बात डिजिटल हो गई है यार, क्या हो गया है? पोजीशन अब डिजिटल। तो भाई, ये वो चलो, तो ये वाली सुझा, लॉजिक इसका मेरी मतलब लॉजिक इसका तेरी मतलब एप्लीकेबल है, इसका मतलब दूसरी लॉजिक अच्छा, एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ शुजा, क्या आप गोल्ड की ट्रेड जो होती है ऑनलाइन, वो आप कर सकते हो? हलाल है वो? ऑयल की जो मतलब होती मैं है समझा ऑनलाइन तुम्हारा होती है ना, सवाल। मतलब किसकी? जो उसे क्या कहते हैं यार, ऑनलाइन जो आप करते हो, गोल्ड और ऑयल की, इन सब की ट्रेड्स जो करते हो, खरीदते हो और वो स्टॉक सेल बाय। हाँ, स्टॉक स्टॉक्स को। मार्केट स्टॉक्स की बात हाँ, कर रहा स्टॉक है। मार्केट तो हलाल हाँ। है। स्टॉक मार्केट तो हलाल है, शरिया कंप्लाइंट और ये वो। अबे क्या बात कर रहा है, तू पागल हो गया क्या? स्टॉक्स हलाल है भाई, शुजा गोल्ड शुजा मार्केट इज है। अ यार तुम मल्टी लोग यार तुम लोग फिर तुम रिलीजन पे निकल गए। मैंने कहा था ना रिलीजन नहीं करना यार, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या रिलीजन मामला था, नहीं है, वापस आओ। रिलीजन नहीं है भाई, लॉजिकल है ये, यार बस यार और यार कुछ सब हलाल नहीं है। हराम भाई, बोल रहे हो एक यार, मतलब लॉजिकल कम ऑन सवाल है यार, ना। किसी के लिए कोई चीज हलाल हो गया, हम यहाँ फतवा दे रहे हैं हराम का बोल रहे हैं यार, क्या अल्लाह बेहतर जाने क्या। यार मैं हलाल हराम नहीं कह रहा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि हराम है भाई या क्योंकि हलाल। चलो आजकल मैं करंटली भाई एक मिनट, करंटली मैं ये इवैल्यूएट कर रहा हूँ और मैं सीखने की इवैल्यूएट कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो करेंसी तो मुझे समझ में नहीं आ रही, सीधी सी नहीं बात है, आती। क्योंकि वो मैं बहुत मैं स्टेबल चीज़ है। आसान और कर देता हूँ ना। तो अब मैं स्टॉक्स की तरफ वो हो रहा हूँ,
डाइवर्ट हो रहा हूँ और मैं रुक स्टॉक तो जा, मार्केट और इस स्टॉक बात ट्रेडिंग को सीख रहा हूँ। डिस्कस तो करने दे, इस बात हम्म को डिस्कस करने दे पहले। देखो, मैं हम्म हलाल हराम की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक कायदे की बात करूंगा। आदमी पैसा जब कमाता है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मसला ये है, मैं एक करेंसी से कोई दूसरी करेंसी खरीद रहा हूँ, वो करेंसी ऊपर गई, वो करेंसी में बेच रहा हूँ, और फिर उस करेंसी से मैं वापस अपनी करेंसी पर, होपफुली यू आर गेटिंग द आइडिया। मतलब यू आर नॉट बाइंग एनी एसेट, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट, यू आर जस्ट करेंसी पे ऊपर नीचे कर रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं। लाइक ये वही वाली बात होगी, मैं आज डॉलर खरीद लूं, बाद में एक हफ्ते बाद डॉलर ऊपर चला जाए, मैं डॉलर बेच दूं, तो मेरे पास कुछ ज्यादा रुपए आ गए। अरे भाई, अल्टीमेटली जो ऊपर नीचे हुआ है ना, उससे बहुत सारी चीजें जो है ना गड़बड़ हो रही हैं आपकी। प्लस इस वजह से जो है ना, मुझे लगता है कि यार ये चीज सही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यही कि शुरू शुरू में तो आपको लगेगा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक दिन आएगा वो ऐसा नीचे जाएगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। और प्लस जीरो। यार इट्स नॉट सेफ तुम फॉर लोगों मास। को मुझे लग रहा है आइडिया नहीं है क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा, शायद, है, क्योंकि है। आप करेंसी से पैसा नहीं खरीद रहे होते। वो भी ऑप्शन है, ठीक है, आपने डॉलर देके बिटकॉइन खरीद लिया या इथेरियम खरीद लिया, वॉट, वो एक करेंसी है। लेकिन आप उसके अगेंस्ट फिर आप दूसरी कंपनीज होती हैं, उनके पीछे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कॉइन्स, जिनका नाम है टोकन्स और कॉइन्स वगैरह, एनएफटी। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो बेसिकली। आप उनके, जिस तरह हम स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। जैसे सुलाना एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आप सुलाना के किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर हाँ सही उसके है। जब जब वो लॉन्च हुआ तो फिर उसके लोगों ने देखा कि यार अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों ने और उसके शेयर्स खरीदे, तो उसकी प्राइस ऊपर चली गई। फिर लोगों ने, जिन्होंने पहले से खरीदे तो उन्होंने बेच के उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया। स्टॉक मार्केट में बेसिकली यही होता है। आप केसी स्टॉक एक्सचेंज, जो केसी स्टॉक मार्केट जो है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप उसमें वही देख रहे हो तो कि मिसाल के तौर पे क्या है वो एंग्रो का क्या रेट चल रहा है उसका, या फलानी पेट्रोलियम का, हबीब बैंक का क्या रेट चल रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट जब भी कोई लॉन्च होने लगता है तो उसकी हाइप बनने लगती है, तो फिर उसके स्टॉक्स हाई चले जाते हैं कि यार ये इसमें पैसा डालो, इसमें पैसा डालो, कंपनी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो कंपनी फिर अपने स्टॉक्स जो उसने उसके बेचे होते स्टॉक बड़ा प्राइस हैं, बढ़ती है। एग्जैक्टली वो कंपनी वो एज एन इन्वेस्टमेंट ले रही होती है और खरीदारों से, और फिर आप वो स्टॉक खरीद के, यू आर अ पार्ट शेयर होल्डर जिसे कहते हैं। व्हाट इज शेयर होल्डर? हम्म। कि आप कंपनी के जितने शेयर्स हैं उतना आप मालिक हैं उस ओनर के, उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं, और इन फिर ऑब्वियसली वो अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो आप अमीर हो रहे हैं, नीचे जा रहा है तो आप गरीब हो रहे एग्जैक्टली तो वो इसलिए स्टॉक मार्केट जो है वो हलाल के एक जिम्मे उसमें आती, जुमरे में आती है, इट्स नॉट हराम। तो ये चीज़ है। तो अब करेंसी से, करेंसी वाली जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आई, और मैंने तो काफ़ी हर जगह पे यही सुना हो कि क्रिप्टो करेंसी वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, वो होती है क्या, स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग तो वो होती है नॉर्मल हैं। ट्रेडिंग, स्पॉट एक होती ट्रेडिंग, है फ्यूचर ट्रेडिंग, सॉरी फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म जो होती है। लॉन्ग हम्म। लॉन्ग शॉर्ट, उसमें नहीं नहीं, उसमें आप लॉन्ग शॉर्ट करके पता नहीं क्या उसकी एक साइंस है, वो कार जगह ज़्यादा अच्छी समझता है मेरे यार, फरहान नहीं है, वरना फरहान समझाता। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड वो हैं। उसमें वो होता है कि आप लेवरेज लगाते हो। लेवरेज का मतलब है आपके पास 500, आपने पाँच 5 रियाल के फॉर एग्जांपल खरीदे स्टॉक्स या टोकन्स खरीदे आपने किसी उसके, और आपने गैस किया कि ये जो है मिसाल के तौर पे आपने 5 रियाल के, उस वक्त वैल्यू चल रही थी 1 रियाल, 5 शेयर खरीद लिए। आपने उसमें लेवरेज किया कि अंदाज़ा लगाया कि यार ये मेरे ख्याल से 10 तक जाएगा, ठीक है, 10 रियाल तक जाएगा। आपने एक्सचेंज सर्वर से ही लेवरेज कर दिए *5, मतलब आपकी, आपने 5 के लिए, एक्सचेंज सर्वर ने 5 अपनी तरफ से मिला के आपको क्या कहते हैं, आपकी तरफ 10 से शेयर खरीद के दे दिया आपको, ठीक है। अब अगर वो 10 हिट कर गया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको 5 × 5 टाइम्स प्रॉफिट मिल जाएगा, सही ठीक है, है। समझे बात? सही। मतलब हर 25 के क्या साथ बोल रहा है साथ, भाई तू? इट्स साउंडिंग भाई टू मी लाइक अ जुआ। हाँ मुझे क्या बोल रहा एग्जैक्टली है भाई? वो यही है, वो यही है कि अगर वो हिट कर गया ना, अगर वो हिट कर गया तो आपके वारे नहीं आ रहे भाई। आप जो वकाजा का बैठ के, अगर तुम लोग और कभी टाइम मिले नहीं ऐसी किया फारिग हो ना तो तो देखना, वही करते हैं। अगर वो नीचे चला गया, आपने इंतजार किया कि अब ये आपने शॉर्ट कर दिया है और ये अगले इंटरवल में इतनी जाएगी, वो नहीं गई, उल्टी चली गई, तो आपके वो $5 जिसका आपने, 5 रियाल जिसका आपने स्टॉक खरीदा था, वो तो गया। पीछे जो आपके पास बैलेंस में पड़ा हुआ है ना, वो सब भी ले जाएगा एक्सचेंज।
ओह तो शिट उसमें भाई जुआ फ्यूचर है। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग लाखों और हजारों के हिसाब से मतलब नंगे हो जाते हैं, बैठे बैठाए नहीं मिलियंस यार, नहीं होना अमीर लोगों भाई, के डूब जाते नहीं होना अमीर, गरीब ठीक है यार। हैं। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लालच बारे में पूरी ये वो बला। है, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ये है कि वो हराम है, लेकिन इस पे भी अगेन अगेन ज्यादातर लोग हराम समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे वकार ज़का है वो भी इसकी वो देता है, लॉजिक देता है कि क्यों हलाल है वगैरह। तो अगेन मैं आजकल जो है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे पता है अगर ये किसी ने सुन लिया, शायद हमारा थंबनेल और टाइटल देख के लोग सुन रहे हो, तो वो मेरी बहुत लेने वाले हैं कि किस तरह मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया है, क्रिप्टो को बहुत एक्सप्लेन किया है गाइस। भाई अगेन मैं नहीं पता आई एम नॉट आपने एन मैंने कर एक्सपर्ट, दिया। जहाँ गलत हूँ आप लोग ठीक एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो यार मुझे समझ में आया मैंने बता अल्टीमेटली हम 40 मिनट हो गए, बात को समेटो। स्टॉक इज अ गुड ऑप्शन बाय द वे। हाँ, तो मैं अब आजकल पैसिव इनकम। स्टॉक्स की तरफ देख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए और वहाँ से पैसे कमाना शुरू किया जाए। उसकी अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आप मिसाल के तौर पे 100 रियाल आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो, 100 रुपया, तो आप 50 जो है वो लॉन्ग टर्म अच्छे प्रोडक्ट्स में डाल दो। मिसाल के तौर पे दुनिया की बात करें तो अमेजोन में डाल दिया आपने, टेस्ला में डाल दिया आपने, एनवीडिया में डाल दिया आपने, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे। बाकी 30 में से आप जो है वो डिविडेंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे, सॉरी, बाकी 30 जो आप डे ट्रेडिंग पे रखो कि आप रोज़ाना सुबह स्टॉक्स खरीदोगे जो आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी अच्छी जाएगी, ऊपर जाएगी, मुल्क के हालात ऐसे चलने वगैरह वगैरह, और वो ऊपर गया, आपने शाम को 6 बजे बेच दिए भाई, उस दिन का अपना प्रॉफिट निकाल के कि भाई आज मैंने इतने का प्रॉफिट ले मेरा लिया। एक सिंपल सवाल है इसमें मूसा, थोड़ी देर हम्म। पहले तो हमारे पास पैसे नहीं था, पैसे कहाँ से आ गए करने के? 100 रियाल निकाल लेना। यार दाल भी तो 100 रियाल लाओ भाई, वो आज मैं नहीं रोजाना खाऊंगा। 10 रुपया बचा रहा है ये। 1 रियाल आज रोजाना के 100 दिन बाद 100 रियाल हो जाएंगे। सिंपल। या बात ब- वही आगे खत्म हो गई साला, पहला मुर्गी है नहीं कि अंडा है, नहीं पता हमें। यार तो बात यहाँ पे आगे नहीं खत्म हुई, बात यहाँ पे खत्म हुई ना, मेरे पास मुर्गी खरीदने के पैसे हैं ना अंडे खरीदने के पैसे हैं। हमारा कुछ नहीं हो बस सकता। हम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे और कुछ यार अब नहीं तो नहीं होगा। इंशाल्लाह दोबारा दोबारा भी से खाने दुआ लगे। रहे कि मेरा बेटा फुटबॉलर बन जाए हाँ प्रीमियर लीग में आमीन सेलेक्ट हो जाए। आमीन। फिर वो गोल वीडियो के बनाया, पीछे बोले गरीबों। अबे इन्वेस्ट इन योर बच्चास। यार देख मूसा, देख एक बच्चे को तू लगा स्पोर्ट्स पे, एक बच्चे को लगा तो यूट्यूबिंग के ऊपर डेली व्लॉगर, वो भी एक चल अरे रहा है। ये तूने ये तूने बताया, ये भी तो साइड हसल है जो हम कर रहे हैं, यस। अच्छी बुरी जैसी एक साइड हसल कर रहे हैं हम ये, कि किसी ना किसी दिन हम वायरल हो जाएंगे कोई ना कोई हमें देख लेगा यार और हम मूसा, वायरल हो जाएंगे। सॉरी और यार, मुझे तो बताओ लगा था कि मैं इस्लामाबाद में अकेला बोर होता हूं, तो मैंने तो इसलिए स्टार्ट किया था कल बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते किसका कितना परसेंट शेयर है। कल को भाई, चलेगा फिर। देख शुरू 6 से हुए थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, अब 3 हो गए हैं, तो अब तो सॉरी फरहान 33% होने वाले हैं ओए होए होए। अच्छा नहीं, फिर ये वही डकी डकी भाई और वो वाला है 33%, 33%, 33%, 1% किधर गया? भाई देखो अभी अल्लाह अभी के पता नाम था पे, मैं पैसे जा रहा था, अल्लाह से अभी ट्रेडिंग। पता था पैसे मैं जा आएंगे। रहा था। अभी 33 है। कल को जब पैसे आएंगे ना बाबू, फिर होगा सही महासंग्राम। भाई अल्लाह से ट्रेडिंग करेंगे वो, महाभारत। फिर हम वीडियो बनाएंगे एक दूसरे नहीं के नहीं, अगेंस्ट वैसे रोस्ट करने की वीडियोस बनाएंगे। देख वैसे हमारा शुएब जो गलत बात, 1% बचा है ना, वो अल्लाह के उसके लिए जाएगा। वो वो तो तो नहीं बोल नहीं दिया मैंने। शुएब, लेकिन हमें जो है ना अपना एक एक परसेंट फॉरफिट करना चाहिए कि सारी एडिटिंग मूसा करता है। तो यार हाँ यस 32%, 32%, 35% मूसा के 1% होता यस। भैंस की है। देख दुम, मूसा, लाइव ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। यार चलो ये रिकॉर्ड रहेगा, ये कल को साइड हसल पता ही नहीं था यार। तुम लोग कोर्ट में मुझे नहीं लेके जा सकते एटलीस्ट के ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है। दे दिए मूसा, दे, तुझे अपना 1% दिया, तू पहले लेकर तो आ वहां तक हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी ना अच्छा, कभी तो चल पड़ेंगे। बस। नाजरीन, यार वैसे ये वैसे हमें एक इन्वेस्टर ढूंढता हूँ हमारे इस चैनल पे, कोई पैसा लगाए यार। कल को अगर हम बड़े सेलिब्रिटी बन गए। बीबू, दानिश, मेरी दोनों बहनें, वो अबे नौशी यूनिटी नौशी रिटेल का सबको नाम नहीं लिया देख हमने। रहा, अबे नहीं जो हमने देख रहा है यूनिटी उसके नाम रिटेल ले का रहा हूँ नाम मैं। लिया है।
कीज प्रोडक्शन का Oh, नाम yes. लिया हमने यार, क्या वो इन लोग से पैसे निकलवा रहे हाँ हैं। स्पॉन्सरशिप यार, कीज प्रोडक्शन से स्पॉन्सरशिप हमें आनी चाहिए, कितनी दफा हमने किया यार। शोएब की फुप्पो हमें Yes. हमें इन्वेस्ट करें। शोएब का वो करता भी है यार, वो कमेंट भी करता है। हाँ। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम गरीब कहाँ फंस गए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस चुंगल से कैसे बाहर निकला जाए। आखिरी उम्मीद अभी जो मुझे नजर आ रही है फिलहाल करंटली वो ये है कि मैं क्रिप्टो में स्टॉक्स में Stock. जाऊं, स्टॉक क्रिप्टो। और अगर अगले 3-4 साल वो भी नहीं समझ में आए तो फिर अपने बच्चों पे को लाते मारूंगा, घुसे मारूंगा कि जाके कुछ खेले कूदे, कुछ बन जाए। एक यूट्यूबर, एक स्पोर्ट्स, डायनेमिक कर भाई, एक डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। यार यही है, ऐसे ही है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ यार इंशाल्लाह। चाय पे ऐसी डिस्कशन होती थी, ऐसी आइडियाज बनते थे, और शाम को कुछ नहीं हो रहा है। चलो अल्लाह हाफिज। चलो भाई घर चलो, बीवी बीवी बुला रही है। अल्लाह हाफिज। Love is अल्लाह हाफिज।